इनवाइट कर सकता। तो गुरु जी आपका स्वागत है। वेलकम सर, वेलकम वेलकम गुरुदेव। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू टाइगर्स। गुरु जी आपका स्वागत है। वंस आप एक बार दोबारा आप अनम्यूट करिए गुरु जी। ओके, आवाज आ रही है मेरी? यस गुरु जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। आपका स्लाइड साथियों, अगेन आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संदीप चौधरी। आज बड़ी खुशी है कि आज आपके बीच में अगले 1 घंटे में बातचीत करूंगा और मुझे इस बात का गर्व है कि आज सेफ शॉप ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। तो सबसे पहले तो परमपिता परमात्मा का, मदर फादर का, तो उसके बाद गुरुजनों का, जो हमारे सिस्टम के मेंटर हैं, जिनकी बदौलत हम इस बिजनेस में यहाँ तक पहुँचते हैं। उसके बाद दोस्तों सभी प्यारी सी टीम का, जो आज सीनियर लीडर पूरे डेडिकेशन के साथ में हमारे साथ काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों का दोस्तों तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हम सारे के सारे लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक सही रास्ते पे काम कर रहे हैं। साथियों, आज का ट्रेनिंग का जो मोटो है, आज है विजन। देखिए, कहा जाता है कि जीवन में जब किसी आदमी के पास में किसी भी चीज का विजन मिल जाए, कारण मिल जाए, जिसका दृष्टिकोण सही हो जाए कि मुझे अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल करनी है, तो यकीन मानिए वो आदमी अपने जीवन में किसी भी स्थिति में कामयाब हो जाता है। लेकिन मैं ये बात जरूर बोलना चाहूंगा, जो आज का सेशन होने वाला है, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त और शानदार होने वाला है। जितने भी लीडर, जितने भी लोग इस सेशन में हैं, अपने दिल और दिमाग को इस ट्रेनिंग में लगा के प्रॉपर तरीके से बैठ जाइए। और जहां पे भी आपकी सीटिंग है, क्योंकि आज की ट्रेनिंग से आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है दोस्तों। क्योंकि ऐसी ट्रेनिंग मुझे मिली थी, मेरे जीवन में परिवर्तन आया, और वही ट्रेनिंग आज अपलाइन और सिस्टम की जो ट्रेनिंग मुझे मिली थी, वही ट्रेनिंग मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। मुंह मेरा होगा, बातें सिस्टम की और अपलाइन की होगी, क्योंकि इस बिजनेस में वही आदमी हीरो बनते हैं जो व्यक्ति इस बिजनेस के माध्यम से सिस्टम और अपलाइन को फॉलो करते हैं। तो साथियों, आज की ट्रेनिंग सेशन में मैं सभी लीडर्स का अगेन स्वागत करता हूं। और साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि अब सारे के सारे लोग, जब आपने समय निकाल लिया है, डिसीजन ले लिया है कि मैं ट्रेनिंग को अटेंड करूंगा, तो क्यों ना हम मेंटली तौर पे भी प्रिपेयर हो जाएं कि आज की ट्रेनिंग मेरे लिए है, आज की ट्रेनिंग मैं ले रहा हूं और मुझे ही इस ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। इस सोच के साथ इस ट्रेनिंग को हम करें। क्या आप लोग तैयार हैं? वेरी गुड। साथियों, मैं छोटा सा एक अपना परिचय से इस ट्रेनिंग को शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो पहली बार मेरी बात को सुन रहे होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो पहले से मुझे जानते होंगे। देखिए, इस बिजनेस में सारे लोगों को बिजनेस प्लान देखने का मौका मिला, मुझे भी मौका मिला था। आप लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया, मुझे भी ज्वाइन करने का मौका मिला। आप लोगों ने भी सिस्टम और अपलाइन के साथ में काम किया, मैंने भी अपलाइन और सिस्टम के साथ में काम किया था। मैंने भी इस बिजनेस में जब काम करना शुरू किया, तो लेकिन मेरे पास एक विजन था। वो क्या था कि जैसे सत्या सर ने बोला कि यार मुझे, हम इससे पहले कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे थे, कहीं ना कहीं व्यवसाय कर रहे थे, और अपने जीवन में अपनी जरूरतों के लिए पैसा कमा रहे थे। लेकिन इस बिजनेस को मिलने के बाद हमारे अंदर एक विश्वास जागा, एक होप हुआ कि यार काश इस बिजनेस के माध्यम से कुछ हो जाए। स्टार्टिंग में सोच के साथ में व्यक्ति इसके अंदर आता है मोस्टली, और मैं भी इसी सोच के साथ इस बिजनेस में आया था। लेकिन साथियों, धीरे धीरे करके सिस्टम और अपलाइन के साथ में काम करते हुए ये विजन क्लियर होता चला गया, और इस बिजनेस के माध्यम से जो आंकड़े आज हम ट्रेनिंग के माध्यम से, प्लान के माध्यम से दिखाते हैं, वो आंकड़े दोस्तों क्रॉस हुए। उसके बाद आज अगर फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करें, टाइम फ्रीडम की बात करें, उसके बाद अगर सबसे बड़ी बात अचीवमेंट जो मेरे को मिलती है कि आज इस बिजनेस के माध्यम से जो एक बेसिक नीड्स के लिए बड़ी बड़ी डिग्री डिप्लोमा लेके 12 से 14 घंटे लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही इस बिजनेस के माध्यम से एक बार डायमंडशिप अचीव करने के बाद में आज इस बिजनेस के माध्यम से एक टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम जो एहसास है, वो सबसे बड़ा इस बिजनेस के माध्यम से मुझे मिला। और आज साथियों, जो मेरे साथ नेटवर्क में काम कर रहे हैं, लगातार डटे रहे, जिन्होंने अपलाइन और सिस्टम की बात मानी, वो आज मेरे साथ में
लगातार काम कर रहे हैं और लगातार उनकी ग्रोथ होती चली जा रही है। साथियों, वही सारी चीजें जो मेरे साथ इस बिजनेस में मेरी अपलाइन के माध्यम से जो एक्टिविटी मैंने की और जो चीजें मुझे बताई गई, वो सारी की सारी चीजें हम एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। और आज की ट्रेनिंग के बाद में सारे के सारे लोग मुट्ठी बांध लें कि आज बहुत ही शानदार तरीके से हम बैटिंग करने वाले हैं और बहुत ही शानदार तरीके से बिजनेस को आगे ग्रो करने वाले हैं। आप लोग तैयार हैं? सत्या सर, आप मेरी हेल्प कीजिएगा, मैं आपको ही देख पा रहा हूँ, क्योंकि सारे लोगों को स्क्रीन पे देखेंगे तो फिर थोड़ा सा फोकस वो हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो लेट के ट्रेनिंग को सुनते हैं, जिनको फोकस नहीं है। सारे के सारे लोग एक्टिव हो जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी करके प्रॉपर तरीके से बैठ जाइए। साथियों, आज का सेशन बहुत ही शानदार और जबरदस्त होने वाला है। शुरू करें? साथियों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। देखिए, आज आपकी एजुकेशन क्या है, आज हमारा बैकग्राउंड क्या है, आज हमारे पास क्या है क्या नहीं है, एजुकेशन मैटर नहीं करती, इंग्लिश मैटर नहीं करती। सिर्फ मैटर एक ही बात करती है कि आपके पास अपने जीवन को बड़ा करने के लिए आपके पास आपके ड्रीम हैं, सपने हैं। आप अपने माँ बाप को सुख महसूस करवाना चाहते हो, आप अपनी बीवी के साथ में देश विदेश की यात्रा करना चाहते हो, आप इस बिजनेस के माध्यम से टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हो, आप एक सेलिब्रिटी की लाइफ जीना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप बिजनेस में लोग आपको आदर्श माने, लोग आपको एक बिजनेस आइकॉन माने और लोग आपको फॉलो करें। ऐसे बहुत सारे सपने हर व्यक्ति के मन में हैं। अगर आपके पास वो सपने हैं तो दोस्तों कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आज आप किस लेवल पे हैं, फर्क इसी बात से पड़ेगा कि आपको जाना कहाँ पे है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति जब किसी भी स्कूल में, कॉलेज में अपने बच्चे को डालता है और वो प्रॉपर तरीके से उस सिस्टम को फॉलो करता है, तो एक दिन ऐसा आता है कि उसके हाथ में डिग्री होती है। वैसे ही इस बिजनेस में अगर आपके पास सपने हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए आप इस सिस्टम में आए हैं, तब यकीन माने कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आपके पास क्या है। आज से आप सोचिए कि मेरे पास सपने हैं, उससे मुझे उड़ान करनी है और अपने सपनों को साकार करना। क्योंकि देखिए, इतिहास उठा के देखिए कि इस पूरे धरती पे जितने भी लोग सफल हुए, वो सारे के सारे लोग सफल होने से पहले आपकी और मेरी तरह जीरो से शुरुआत की उन्होंने। उस जीरो से शुरुआत करने के बाद में लगातार प्रयास किया और अपने सपनों को दिल से लगा के रखा और मंजिल की तरफ बढ़ते चले गए। बहुत सारी असफलताएं आई, उन असफलताओं का अध्ययन हुआ और लगातार असफलता का अध्ययन करते हुए लोग आगे बढ़े और एक टाइम ऐसा आ गया कि बहुत सारे सपने पूरे हो गए और लोग कहने लगे, वाह, इसने तो कर दिया। उससे पहले बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी बातें बोलते हैं। तो सबसे पहले आप ये यकीन मान लें कि धरती पे जितने भी व्यक्ति आज तक सफल हुए हैं या सफल होंगे, उनका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उनके पास सपने होते हैं और सपनों से ही उड़ान होती है। और हम सारे के सारे लोग सौभाग्यशाली हैं कि सेफशॉप इंडस्ट्री, सेफशॉप कंपनी एक इतना बड़ा ब्रांड बन चुकी है कि अगर इंडिया में अगर आप सर्वे करेंगे तो इंडिया में देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा कम समय में किसी भी कंपनी ने अगर सपने पूरे किए तो सेफशॉप ने। वह सारी की सारी चीजें आज हमारे सामने हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, आपके अंदर हौसला और जुनून होना चाहिए कि यस, मुझे करके दिखाना है और मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। आप तैयार हैं रविंद्र जी? यस गुरु जी। अब लक्ष्य प्राप्ति के लिए दो रास्ते होते हैं। पहला होता है हार्ड वर्क। मोस्टली इस धरती पे 95% लोग अपने जीवन में सफलता को पाने के लिए हार्ड वर्क ही करते हैं। 8 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा लगातार नौकरी में, बिजनेस में देने के बाद में वो चाहते हैं कि हम एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ले लें। लेकिन दूसरा एक वर्क है स्मार्ट वर्क। दोस्तों, ये हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क आपको समझना पड़ेगा। अगर आप हार्ड वर्क करने से सफलता हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, हार्ड वर्क करके सफलता हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, तो बड़ी सफलता पाने के लिए हमेशा हम अभाव में रहेंगे। कैसे? अगर हमारे पास पैसा होगा तो समय नहीं होगा, अगर हमारे पास समय होगा तो पैसा नहीं होगा, और पैसा और समय दोनों चीज हो गई तो हम गुमनामी की जिंदगी जिएंगे। लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं
तो आपके पास पैसा, समय, सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सारी की सारी चीजें जिसको रियल में सक्सेस बोला जाता है वो मिलने वाली है। तो दोस्तों, बधाई देना चाहूंगा मैं आप लोगों को कि सक्सेस सपोर्ट सिस्टम हमें स्मार्ट वर्क करना ही सिखाता है, कि स्मार्ट वर्क करके किस तरीके से हम अपनी टीम बनाते हैं, किस तरीके से अपने सपनों को साकार करते हैं, वो आगे हम बात करेंगे। तो देखिए, हार्ड वर्क करने से जीवन नहीं बदलता, स्मार्ट वर्क करने से जीवन बदलता है, और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम हमें स्मार्ट वर्क करना ही सिखाती है। आज हम सीखेंगे कि स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है। अब देखिए, हार्ड वर्क में तन, मन, धन, ज्ञान, कौशल्य, यानी कि आपको इस बिजनेस के माध्यम से नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, ये सारी की सारी चीजें हार्ड वर्क में आपको चाहिए। स्मार्ट वर्क में भी ये चीजें चाहिए, लेकिन स्मार्ट वर्क में आपको सही दिशा चाहिए। जब तक आप सही दिशा में प्रयास नहीं करोगे, सही दिशा में प्रयास नहीं करोगे, हमें बड़ी सफलता हासिल नहीं होगी। मैंने बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस में देखा है, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सिस्टम और अपलाइन को फॉलो करने की बजाय, सही दिशा ना होने की बजाय बड़ा काम नहीं कर पाते। आपको अगर बड़ा काम करना है तो आपको सही दिशा होनी आपकी बहुत जरूरी है। दिशा कैसी, मैं आपको बताता हूँ दिशा कैसी, वो आगे हम बात करेंगे कि किस तरीके से दिशा पे आपको काम करना है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा। अगर फॉर एग्जांपल हमें चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है और हम दिल्ली वाला हाईवे ना पकड़ के दूसरी साइड में कालका, शिमला वाले हाईवे पे कंटिन्यू चलते रहे, तो क्या कभी दिल्ली आएगी? कभी भी दिल्ली नहीं आएगी। कंटिन्यू चलने से, कंटिन्यू प्रयास करने से भी दिल्ली नहीं आएगी, क्योंकि हमारी दिशा गलत है। वैसे ही इस बिजनेस में जो लोग टीम बना के बड़ा काम करना चाहते हैं, अगर आप अपनी दिशा प्रॉपर तरीके से सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और अपलाइन की गाइडेंस में नहीं लाओगे, तो बड़ा काम नहीं होगा। हमें बड़ा काम करने के लिए अपलाइन और सिस्टम की दिशा में काम करना है, वो आप आगे डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैंने जैसे बताया, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में सिर्फ एक छोटा सा अंतर क्या है। हार्ड वर्क वो लोग करते हैं जिनके पास कोई दिशा नहीं होती। आपने भी देखा होगा, जब पहले शेप शॉप में मैं भी नहीं था, तो जब जॉब में काम किया करते थे, सोचते थे कि नौकरी में 8 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा, इस महीने टारगेट अचीव करेंगे, इंसेंटिव लेंगे, टारगेट अचीव करेंगे, इंसेंटिव लेंगे, और ऐसे ऐसे करके हम जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन महंगाई के चार्ट को देखते हुए हमेशा आंकड़ा 0 पे रहता था। लेकिन जब दिशा सही हो गई, तो हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हुआ, और उसके बाद दोस्तों, दिशा सही होने के बाद में फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम मिला, और बहुत ही रिलैक्सेशन के साथ में लाइफ को जीने का मौका मिला। लेकिन अब क्या होता है कि 95% लोग अपने जीवन में दिशा सही करने के ऊपर काम ही नहीं करते। अगर आप दिशा सही करने के ऊपर काम करने लग जाएंगे, तो आपकी टीम में सही डुप्लीकेशन हो जाएगा और आप आगे बढ़ जाओगे। कैसे? फोकस। आपका फोकस किस चीज पे है? आप जिस जॉब को कर रहे हो, आप जिस बिजनेस को कर रहे हो, जिस भी काम को आप कर रहे हो, क्या आपका फोकस उसके ऊपर है? या आपका फोकस आपके जीवन में आपके जो गोल हैं उसके ऊपर है? किस चीज के ऊपर आपका फोकस है? क्योंकि जब तक आपका फोकस सही चीज पे नहीं होगा, आपकी दिशा सही नहीं होगी। आप देखिए, फोकस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बात करते हैं। 25-30 हजार की नौकरी के लिए मैंने देखा है कि बारिश में लोग छतरी लेके, छाता लेके, अम्ब्रेला लेके जाते हैं। कोई एक्सक्यूज नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, बुखार में टैबलेट लेके अपनी ड्यूटी पे जाते हैं। बीवी की तबीयत खराब हो गई, बोला आज बीवी की तबीयत खराब है सर, मैं सेफ शुप नहीं करूंगा। लेकिन वही बात अगर ड्यूटी पे आती है, तो उस समय व्यक्ति जाता है। फोकस। सुबह से लेकर शाम तक आपके 25-30 हजार रुपए की नौकरी के लिए, 50 हजार रुपए की नौकरी के, 1 लाख की नौकरी के लिए लोग कितना वक्त देते हैं। और 6 करोड़ 76 लाख रुपए, करोड़ों के बिजनेस के लिए लोग 8 से 12 घंटा काम करने की तो छोड़ो, 4 से 5 घंटे काम करने के बाद बोलते हैं सर बहुत हो गया आज के लिए। फोकस। अगर आपका फोकस क्लियर है, तो आपको ये बात तय करनी पड़ेगी कि मुझे इस बिजनेस में बड़ा काम करना है, तो मेरा 25-30 हजार की नौकरी के लिए जो फोकस था, उससे कई गुना ज्यादा फोकस मेरा सेफ शॉप में होना चाहिए।
और वो होगा आपके गोल से। आप जब ड्रीमर होंगे, आपका गोल आपके पास लिखा होगा, सेल्फ मोटिवेट आप होंगे। ये फोकस जिसका क्लियर हो गया, उसके पास बहानों की लिस्ट उसी दिन फाड़ देगा वो। सर आज बारिश हो गई है, आज जो है गर्मी है, आज सर कोई मिला नहीं है, आज सर इनविटेशन नहीं हुआ। मैं कई बार देखता हूँ जब हम जूम मीटिंग करते हैं तो सत्या सर बोलते हैं, बोला भाई आज कितने प्लान किए? बोला सर आज तो कोई प्लान नहीं हुआ। लेकिन आप मुझे बताओ, ड्यूटी पे जब आदमी जाता है तो नौकरी करने वाला व्यक्ति जब अपनी ड्यूटी पे जाता है तो कितने एक्सक्यूज दे पाता है? नो एक्सक्यूज, क्योंकि वहां पे एक्सक्यूज चलते ही नहीं है। अगर हम एक्सक्यूज देंगे तो हम अपनी जॉब को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और बेसिक नीड्स के लिए जो चीजें हमें चाहिए, वो बेसिक नीड्स की चीजें हमारी पूरी नहीं होंगी और हम इस बिजनेस में, हम अपनी जिंदगी में फेल हो जाएंगे। लेकिन इस बिजनेस में अगर आप फोकस बना लेते हैं, डेडिकेशन का, रोज करने का, लगातार करने का, कसम खाइए कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, बगैर प्लान दिए मैं नहीं सोऊंगा, मैं टीवी नहीं देखूंगा, मैं रोज बुक पढ़ूंगा किसी भी कीमत पे, सिस्टम के जो स्टेप है उनको फॉलो किए बगैर मैं नहीं सोऊंगा। अगर ये सारी की सारी चीजें हमारी आदत में आ जाती हैं तो हमारा फोकस क्लियर है। अगर ये सारी की सारी चीजें हमारे आदत में नहीं है तो हमारा फोकस नहीं है दोस्त। फोकस क्लियर करना पड़ेगा आपको, उसी से आपका आज की ट्रेनिंग जो है विजन क्लियर होगा। अगर आपका फोकस क्लियर हो जाता है, क्या आप तैयार हैं? जी गुरुजी। वेरी गुड। सबसे पहले मैंने बताया आपको फोकस क्लियर करना पड़ेगा, आपकी दिशा आपको पता चल जाएगी कहां पे है। हमें अधिकतर ना खुश रहने की आदत हो जाती है। खुश रहना भी एक आदत है, मन लगा के काम करना भी एक आदत है, काम को टालना भी एक आदत है। तो यहाँ पे बात आ जाती है वहीं पे आपकी हैबिट्स की। चेक बनाना एक आदत है, ट्रेंडिंग सुनना एक आदत है, वीडियो देखना एक आदत है, बुक पढ़ना एक आदत है, और अपलाइन से बात करना एक आदत है। जिसकी आदतें सिस्टम के तहत सही दिशा में होंगी वो लगातार ग्रो करेगा। और आप एनालाइज करके देखिए, जो व्यक्ति इन आदतों पे काम कर रहा है उसका चेक बनता है, और जो व्यक्ति इन आदतों पे काम नहीं कर रहा उसका चेक वीकली नहीं बनता। क्लियर है? आदतें आपको डालनी पड़ेंगी। अमूमन ट्रेडिशनल मार्केट में 95% लोग अपने जीवन में 95% लोग अपने जीवन में ना काम करने की आदत डाल लेते हैं और एवरेज जिंदगी जीते हैं। लेकिन अगर हमें बड़ा काम करना है और सिस्टम के माध्यम से अपने सपनों को साकार करना है तो हमें अपनी आदतों पे काम करना ही पड़ेगा। सिस्टम जो बोलता है वो आगे मैं बताऊंगा आपको किस कौन कौन सी आदत हमें अपग्रेड करनी है। तो सबसे पहले देखिए कि आपके अंदर कौन कौन सी बैड हैबिट्स हैं, उसको आप बदल दीजिए। आपका जो मोबाइल है उसको आप अपना इंस्टीट्यूट बना लीजिए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उसी मोबाइल का इस्तेमाल करके लोग करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं, लेकिन उसी फोन का इस्तेमाल करके लोग घंटों अपना समय वेस्ट कर देते हैं। हर व्यक्ति को इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जिस व्यक्ति का चेक नहीं आता, आजकल फोन में एक जगह पे फोकस करके एक ऑप्शन आता है, फोकस, और जो जो एप्स आपकी जो है समय वेस्ट करती हैं वो एप्स उसमें डाल दो। उससे होगा क्या, एवरी 5 मिनट के अंदर वो ऐप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी और आपको रिमाइंडर आएगा कि नहीं यार मैं सही समय पे सही जगह पे अपना यूटिलाइजेशन करूं। क्लियर है? फोकस। यस गुरुजी। आगे बढ़ते हैं। देखिए आप सब लोगों को पता है कि इस पूरी दुनिया में 2 कैटेगरी के लोग हैं। 95% लोग 5% पैसा, 5% लोग 95% पैसा। सब लोगों को इन बातों का पता है। 95% लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपने काम को बदलते रहते हैं, जीरो से शुरुआत करते हैं, और जब जीरो से शुरुआत करते हैं तो इनका एक्सपीरियंस जीरो हो जाता है, और लगातार स्ट्रगल करने के बाद में पीढ़ी दर पीढ़ी ये इसी तरीके से लाइफ को ग्रो करने की कोशिश करते हैं। ई और एस, ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय। प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले लोग हो सकते हैं,
या छोटी मोटी दुकान, डॉक्टर, वकील, इस टाइप के लोग जिनका खुद का काम, खुद का व्यवसाय होता है, ये लोग इस 95% की कैटेगरी में आते हैं। और ये 95% लोग अपने जीवन में हमेशा बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही कर्मठ लोग होते हैं। बस इनके पास में सही दिशा नहीं होती। सही दिशा का मतलब इनको टीम बनाने का, फंडे का पता नहीं है, और जिनको पता है वो टीम बनाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के काबिल नहीं होते। 95% लोग 5% पैसा लाइफ टाइम, ये अपने जीवन में समय बेच के पैसा कमा के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। डिग्री के हिसाब से आपके पैसे बढ़ जाते हैं, लेकिन समय आपको फिर भी देना पड़ेगा। ये 95% लोग 5% पैसे के साथ में अपने जीवन को चलाते हैं। अब 5% लोग भी अपने जीवन में काम करते हैं। ये लोग आई फॉर इन्वेस्टर, बी फॉर बिजनेसमैन। बिजनेसमैन टीम बनाता है, एक बड़ी सी इंडस्ट्री खोलता है, 8,000 लोगों को पर डे 8 घंटा काम देता है, 64 लाख घंटे पर डे काम होता है, और वो करोड़ों अरबों रुपए कमाता है। इन्वेस्टर इनके पास में पैसा इन्वेस्ट करता है, और ये व्यक्ति अपने जीवन में अपने बच्चों को लगातार बड़ी से बड़ी टीम और इन्वेस्टमेंट छोड़ के जाते हैं। उनके बच्चे लगातार ग्रो होते चले जाते हैं, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपने काम में सेकंड, थर्ड, इस तरीके से अपने काम को बढ़ाते रहते हैं, लेकिन जीरो से शुरुआत नहीं करते, हमेशा टीम के साथ में काम करते हैं, और इनको बनी बनाई टीम मिलती है। लेकिन इनके पास 95% पैसा है। आपको मैं बता दूं, इन 5% लोगों के लिए 95% लोग दिन रात मेहनत करके, बड़ी बड़ी डिग्री, डिप्लोमा लेके, कॉलेजों में दिन रात पढ़ाई करके इनके लिए मेहनत करती है, और अपनी काबिलियत को लगा के इनको करोड़ों अरबों रुपए कमा के देती है, और ये बदले में एक नौकरी नाम के शब्द से हमें छोटी छोटी जो है सैलरी मिलती रहती है, और लोग उसमें खुश रहते हैं। अब सब साथियों, सफलता, recognition, respect, time freedom, financial freedom, personality development, good association, ये वर्ड आप बड़े ध्यान से देखिएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जीवन में आधे से ज्यादा जीवनों ने खत्म कर दिया, लेकिन उनके साथ अच्छे लोगों का संग नहीं आया। तो आपको ध्यान रखना है, इस बिजनेस में आपको अच्छे लोगों के साथ में उठने बैठने का मौका मिलता है। यहाँ पे मैं जरूर बोलना चाहूंगा हमारे महागुरु मिस्टर ओम प्रकाश सर को। ओम प्रकाश साहब आज इस बिजनेस के माध्यम से अरबों रुपए कमा चुके हैं। अरबपति व्यक्ति हमारे साथ में इस तरीके से काम कर रहा है, और हमें गर्व की बात है। वरना मार्केट के अंदर आप देखेंगे, जो आदमी थोड़े से अच्छे पैसे कमाता है, उसका बिहेवियर आम व्यक्ति के साथ में अच्छा नहीं रहता। दूसरों की मदद कर सकते हैं। आज हम एक दूसरे के साथ में काम कर रहे हैं, आप यकीन मानिए, आपके काम करने से आपके साथ में, आपके लेफ्ट में, राइट में जो लोग होते हैं, उनके साथ में जब दिन रात मेहनत करके हम टीम बनाते हैं, तो उनके घर में खुशियां आती हैं, उनका परिवार में परिवर्तन होता है, उनके सपने साकार होते हैं, हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर होते हैं। हम लोग खुद अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, हमारा कोई बॉस नहीं होता। आज हम सारे के सारे लोग एक बिजनेस पार्टनर के रूप में एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। ये सारी की सारी सक्सेस इस बिजनेस से मिलने वाली है, और मार्केट में सारी सक्सेस को पाने के लिए कहीं पे भी आप काम करेंगे, जहाँ पैसा होगा वहाँ समय नहीं होगा, जहाँ समय होगा वहाँ पैसा नहीं होगा, जहाँ पे पैसा और समय होगा वहाँ सम्मान नहीं होगा। तो ये सारी की सारी चीजें बिजनेस आपको बड़ी इजीली दे देता है। सिर्फ आपको सही दिशा की जरूरत है, जो हम बात कर रहे हैं। अब इसके लिए क्या है, ये कोई चांस नहीं है, ये आपका एक चॉइस है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप पहले जुड़ गए थे, आपको भी बोलते होंगे, आप इस बिजनेस में माध्यम से, वो टाइम था तब करोड़पति बन गए, अब वो टाइम था जब इस बिजनेस के माध्यम से आपकी टीम बन गई, वो टाइम था जब इस बिजनेस के माध्यम से आप आगे बढ़ गए। दोस्तों, किसी भी चीज का कोई समय नहीं होता, सिर्फ आपके डिसीजन की बात होती है। आपने अगर डिसीजन ले लिया, आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, आप डायमंड बनना चाहते हैं, आप देखिए 21वीं सदी का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला बिजनेस कोई है तो MLM है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। आज स्कूलों में इसकी एजुकेशन शुरू हो गई है। विजनरी लोग हमेशा एडवांस सोच के काम करते हैं। आप देखिए, इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है। आज सोशल मीडिया पे आप देखेंगे, यूट्यूब पे आप देखेंगे, गूगल पे आप जाके सर्च करेंगे, आने वाले समय में 37,000 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर कर रही है MLM इंडस्ट्री, मल्टी लेवल मार्केटिंग। दोस्तों, फैशन इंडस्ट्री से भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, वो मैं आपको बताऊंगा कभी आंकड़े निकाल के, आप देखिए। लेकिन ये सारी की सारी चीजें आपकी चॉइस से हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन में आर्मी में जाना चाहता है तो वो उसकी चॉइस है, वो डॉक्टर बनना चाहता है वो चॉइस है, वो वकील बनना चाहता है वो चॉइस है। कोई बच्चा एजुकेशन में जब जाता है और 10th+2 के बाद में किसी भी
आर्ट लेना चाहता है, उसके बाद आजकल आईटी का एक नया प्रोजेक्ट सब्जेक्ट आ गया है ना, और बहुत सारे सब्जेक्ट है, वो उसकी चॉइस है कि मैं किस चीज में जाके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वैसे ही दोस्तों ये सारे आपकी चॉइस की बात है कि आप इस बिजनेस में डायमंड बनना चाहते हैं। मैं डायमंड बनने के फायदे आपको बता दिए। मेरे साथ में फौज के बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 26 साल नौकरी करी, और 26 साल नौकरी करने के बाद में 20,000 से लेके 35-40,000 रुपए तक पेंशन आती है। और शेफ शॉप में डायमंड बनने के बाद पिछले महीने की जी मेरी 31,237 रुपए की पेंशन है। शायद मैंने कुछ लोगों को शेयर भी किया, और ये लगातार बढ़ती चली जाएगी। वीकली चेक तो अलग है। आप ये सारी किससे हुई? आपकी चॉइस से। तो मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो परिवार के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि कोई नौकरी कर लीजिए। मैंने कहा ये बहुत शानदार बिजनेस है, आने वाले समय में इसमें बहुत बड़ा काम होने वाला है। तो ये मेरी चॉइस थी कि मुझे इस बिजनेस में डायमंड बनना है। आज आपके सामने भी ये बिजनेस है, आपको चॉइस आपके सामने है कि आपको इस बिजनेस में डायमंड बनना है। ये आपकी चॉइस की बात है, कोई ये तुक्का नहीं है कि करके देखते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने डिसीजन लिया कि मैं नौकरी छोड़ के फुल टाइम काम करूंगा, आज बिजनेस के माध्यम से शानदार काम कर रहे हैं। हजारों एग्जाम्पल ऐसे हैं। यहाँ पे रुपेश सर की बात मैं करूं, सत्या सर की मैं बात करूं, जो बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब में थे, उसके बावजूद भी उसके लिए बहुत सारे लोग तरसते हैं कि वहां पे हमारी जॉब लग जाए। उसके बावजूद भी उन्होंने डिसीजन लिया कि टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ में लाइफ को जीना चाहते हैं, रिकॉग्निशन चाहते हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं, अच्छे लोगों के बीच में रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बन के काम करना चाहते हैं। इन्होंने डिसीजन लिया और आज आपके सामने सफलता के लगातार बड़े से बड़े पायदान के ऊपर चढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यह आपकी चॉइस है। अब देखिए, क्या आप अपने बिजनेस के प्रति ईमानदार हैं? क्या आप सफल होना चाहते हैं? या आपका अपने आप से एक सवाल है, हर व्यक्ति अपने आप से एक सवाल पूछे, क्या आप अपने आप से संतुष्ट हैं? क्या आप सपने देख सकते हैं? साथियों, जो भी काम आप कर रहे हैं, उस काम के करने से क्या मिल रहा है मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन वो आप जानते हैं। उस काम के करने से आपकी आवक क्या है, उसके लिए आप समय क्या दे रहे हो। लेकिन सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और सेफ शॉप के माध्यम से अगर हम काम करते हैं 5 साल के अंदर, इस बिजनेस के माध्यम से क्या मिलता है तो हम सारे के सारे लोग जानते हैं। और लगातार ये सारी की सारी चीजें हमारे बीच में होती नजर आ रही है। लेकिन ये क्या, ये 4 सवाल अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार, जैसे ईमानदारी से बोलते हैं, मैंने आपको बताया, जो डेडिकेशन 25-30 हजार की नौकरी के लिए होना चाहिए, वही डेडिकेशन इस करोड़ों के बिजनेस के लिए भी होना चाहिए। रियल में अगर आप सफल होना चाहते हैं। और संतुष्टि की बात आपको बता देता हूँ, संतोषी सदा सुखी, ऐसी आपने कहावत सुनी होगी। अगर आप सोचते हैं कि जो कुछ चल रहा है वो चलने दो, तो आप यकीन मानिए भगवान बोलेगा तथास्तु। इस दुनिया में अपने आप कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको बड़ा काम करना है तो आपको जानबूझ के इस बिजनेस में पसीना बहाना पड़ेगा, जानबूझ के इस बिजनेस के माध्यम से अपने अंदर आदतें डेवलप करनी पड़ेंगी, जानबूझ के आपको इस बिजनेस के माध्यम से प्लान देना, ट्रेनिंग देना, फॉलो अप करना, और सारी की सारी एक्टिविटी जो अपलाइन आपको सिखाती है, धीरे धीरे आपको सीखनी पड़ेगी। वो पता भी नहीं चलेगा आपको कब सीख जाएंगे। बस आपका काम है कि आप सिस्टम को समर्पित कर दीजिए। जब आप सिस्टम को, अपने आप को समर्पित कर देंगे तो लगातार आपकी ग्रोथ होती चली जाएगी। क्लियर है? यस गुरुजी। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको जरूरत है एक सही दिशा की, सही दिशा की। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, हमारे बीच में सत्या सर बहुत ही शानदार लीडर हैं। उनके ऊपर मैं एक ही बात बोलूंगा, वो सिस्टम में नहीं है, सिस्टम उनके अंदर है। योगेश बर्गे बहुत ही शानदार लीडर है, उनके अंदर भी सिस्टम है। बस थोड़ा सा उनके पास समय का अभाव रहता है, क्योंकि नौकरी में आपको पता है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। लेकिन दोस्तों, ये लीडरों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि इनके पास में सिस्टम इनके अंदर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैठ चुका है, और ये सिस्टमेटिक तरीके से वर्क कर रहे हैं और कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत सारे लोग होंगे जिनको मैं पर्सनली जानता नहीं हूं। आपको सही दिशा सिस्टम के माध्यम से, अपलाइन के माध्यम से मिलेगी। अपलाइन आपको बताएगी कि सही दिशा आपकी क्या है। आगे जानते हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कहाँ हैं।
सब कुछ इस बात पे निर्भर करता है कि आपको जाना कहाँ है, आपकी मंजिल क्या है। आपकी मंजिल अगर आपके सामने, आंखों के सामने है, तो आपको इस बिजनेस में लगातार मोटिवेशन मिलता जाएगा और आप आगे बढ़ते जाओगे। क्या हम, अब आप देखिए, ये कारण बता रहा हूं आपको मैं, क्या हम समय के साथ हैं? महंगाई का चार्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। 2030 में 2 लाख रुपए चाहिए। अब आप देखिए, बहुत सारे लोग जॉब में रहते हैं तो ये सोचते हैं कि अभी मेरी जॉब में इंक्रीमेंट होगा, मेरा इंसेंटिव बढ़ जाएगा, और जब वो बढ़ जाता है तो आप देखिए उसके बाद हमारा जीवन कैसा जाता है। मेरा मानना ये है कि पैसे जितने मर्जी कमा लीजिए उतने कम है। जब भगवान ने आपको रास्ता दिया है, आपको नॉलेज दिया है, और आप देखिए आपको समझ में आ गया खेला क्या है, कि टीम बना के करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं, टीम बना के दूसरों की मदद की जा सकती है, टीम बना के अपने और दूसरों के सपने साकार किए जा सकते हैं, टीम बना के खानदान की गरीबी खत्म की जा सकती है, टीम बना के माँ बाप का नाम रोशन किया जा सकता है, टीम बना के एक सेलिब्रिटी की लाइफ जी जा सकती है। तो दोस्तों, आज वो मौका आपके सामने है, आपका एनालाइज करना पड़ेगा। आज ही विजन लेना पड़ेगा कि 2030 आने से पहले इस महंगाई के आंकड़े को मैं क्रॉस कर दूंगा, और इस बिजनेस के माध्यम से हफ्ते के 4 लाख रुपए, जब शब्द देती है ना, हफ्ते के 4 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचो। आपको समय से इतने ज्यादा आगे जाना है, इतना बड़ा विजन आपके पास होना चाहिए। अब ये हम फ्राइडे की ट्रेनिंग में सारे लोग जानते हैं, इस रास्ते पे हमें चलना है जिससे हमारी दिशा ठीक होगी। हमें पेशेंस के साथ काम करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना है, ऑनेस्टी के साथ काम करना है, और लगातार सीखते हुए आगे बढ़ना। इससे पहले जिस भी फील्ड में आदमी काम करता है उसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता। जिस फील्ड में भी वो जाना चाहता है, प्रैक्टिकली या फिर एजुकेशन के माध्यम से उस फील्ड की नॉलेज उसको मिलती है, और धीरे धीरे करके उस सारी चीजों को उसको सीखने का मौका मिलता है, और एक टाइम ऐसा हो जाता है कि वो सारी चीजें सीख जाता है। तो यहाँ पे पेशेंस की मैं बात करूंगा। 6 महीने से 1 साल का समय इस बिजनेस में सीखने में और समझने में लग जाता है, लेकिन 1 साल के अंदर भी इस बिजनेस के माध्यम से आपके पास में 1 से लेकर 3 लाख रुपए तक की या 5 लाख रुपए तक की अच्छी खासी अचीवमेंट भी हो जाती है। लेकिन पेशेंस के साथ आपको इस बिजनेस के माध्यम से कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए, एक 20-25 साल का लड़का या 20-25 साल का हमारा कोई बच्चा घर में जब स्कूल से 20-25 साल का वो हो जाता है, तो 12-15 साल लगातार स्कूल में जाने के बाद में वो नौकरी पे लगता है 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए की। 15 साल, 20 साल की एजुकेशन के बाद में उस काबिल होता है। इस बिजनेस के माध्यम से लोग इस बिजनेस को 30 दिन के अंदर ही 2-4-10 लोगों से बात करते हैं और पेशेंस को लूज कर देते हैं और चले जाते हैं। बोलते हैं ये हमसे नहीं होगा। हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, मेंबर बनाने का काम हमसे नहीं होगा। साथियों, इन मेंबर बनाने का काम नहीं है, जीवन बदलने का काम है। इसको समझना पड़ेगा। जब आप इस बिजनेस को समझ जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पेशेंस के साथ काम करिए। पॉजिटिव एटीट्यूड, कहा गया है कि इस पूरी धरती पे जितने भी लोग सफल हुए हैं, 85% लोग अपने जीवन में इसलिए सफल होते हैं कि उनके पास पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, जिसको देसी भाषा में बोलूं, जिद। मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया और यहाँ तक मेरी सफलता का सबसे बड़ा कारण रहा कि कभी भी मैंने बिजनेस को क्विट करने के बारे में नहीं सोचा। जो भी समस्या, जो भी दिक्कत मेरे पास आई, मैंने अपलाइन और अपलाइन और जो है सिस्टम के माध्यम से शार्ट आउट करने की कोशिश की। सर मुझे बताइए, मुझे ये दिक्कत है, मैं इसको कैसे दूर कर सकता हूँ? लगातार सवाल पूछने की वजह से, लगातार सही दिशा लेने की वजह से, लगातार सिस्टम का सहयोग लेने की वजह से मैं यहाँ तक पहुंच गया। अब होता क्या है कि बिजनेस में 4 लोग मना कर देते हैं, तो हम सोचते हैं कि अब ये बिजनेस मेरे साथ नहीं होगा, और हम इस बिजनेस को क्विट करने की सोचते हैं। साथ ही आप यकीन मानिए, इस बिजनेस बहुत ईजी है, लेकिन सीख कर, जैसे बोला जाता है हरदम कि बगैर सीखे साइकिल भी नहीं चलाया जा सकता, लेकिन सीख के हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है। सीखना पड़ेगा। हर काम सीख के किया जाना चाहिए। ये बात आप स्कूल कॉलेजों में हरदम सुनते होंगे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जब काम सीखने की आती है तो लोग इसको प्रॉपर तरीके से बिजनेस नहीं समझते। दोस्तों, ये एक प्रॉपर बिजनेस है, इसकी कुछ टेक्निक है। उस टेक्निक को सीखने से बिजनेस आपको बहुत बड़ी सफलता देगा और इजी मूव करेगा। अगर आप इसको सीख लेते हो तो वो आगे बात करेंगे क्या सीखना है। टीचेबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया, बिजनेस को सीखना है
और कैसे सीखना है? लगातार सिस्टम और अपलाइन के माध्यम से, ऑनेस्टी से काम करना है। दुनिया के सारे बिजनेस बेईमानी से चल सकते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कभी भी बेईमानी से नहीं चलेगा। अपलाइन से कमिटमेंट किया, उसको पूरा करो। डाउनलाइन से कमिटमेंट किया, उसको पूरा करो। हमेशा अपनी छवि को नीट एंड क्लीन रखो, ऑनेस्टी से काम करो। और मैं सबसे बड़ी ऑनेस्टी क्या मानता हूँ कि शाम को यहाँ पे हाथ रख के पूछो कि आज मैंने अपने सपनों के लिए काम किया। अगर जवाब यस आता है तो आप ऑनेस्ट हो अपने काम के प्रति, और नहीं है तो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, हमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। डुप्लीकेशन, मंकी सी मंकी डू, ये दो साथियों, ये आपकी अपलाइन होती है, या आपकी अपलाइन होती है। इसमें से किसी भी व्यक्ति ने आपको ज्वाइन करवाया होगा, इसने करवाया होगा, इसने करवाया होगा, इसने करवाया होगा, और हो सकता है कि ज्वाइन करने के बाद ये आपके बीच में ना हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें से जो भी व्यक्ति आपको ज्वाइन करवाने के बाद में अगर आपके साथ में है तो वेल एंड गुड, नहीं साथ में है तो आप किसी भी एक व्यक्ति के साथ में पकड़ के, आपकी जो स्पॉन्सर लाइन में आते हैं उनके साथ आप काम करें और सिस्टमेटिक तरीके से काम करें। आपकी टीम आपको देख रही है, जैसे जैसे एक्शन आप करोगे आपकी टीम वैसा वैसा एक्शन करेगी। तो हमेशा आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में, ऑनेस्टी के साथ में, पेशेंस के साथ में, सीखते हुए इस बिजनेस को करना है, तो आपकी टीम वैसे ही लगातार आगे बढ़ती चली जाएगी। ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, आपने खरीदा, एक पैकेज ले लिया, ज्वाइन कर लिया और आपकी लॉटरी लग जाएगी। साथियों, ये एक प्रॉपर बिजनेस है। इसमें 3 से 5 साल तक समय दे के आज बिजनेस के माध्यम से करोड़पति बना जा सकता है। आप भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। हजारों लोग बनने हैं। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, जितने भी लोग आपको ज्ञान देंगे, मैंने इस बिजनेस को किया था, ये हुआ नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी बातें बोलेंगे। सिर्फ एक सवाल पूछना, कितने दिन किया था? आपको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिस व्यक्ति ने 3 से 5 साल तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम किया और उसको इस बिजनेस के माध्यम से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। ऐसे हजारों लोग मिलेंगे कि मैंने ज्वाइन किया था। कितनी ट्रेनिंग अटेंड करी? कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी। कितनी अपलाइन की बात मानी? कोई बात नहीं मानी। कितने दिन किया? बोला सर कितने दिन किया? मैंने 8-10 लोगों से बात की थी, मैं घर बैठ गया। 2-4 महीने मैंने काम किया था, उसके बाद मैं घर बैठ गया। ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, सफलता आपका इम्तिहान लेती है। और इम्तिहान क्या है? इम्तिहान यही है कि क्या ये डायमंड बनने के लायक है। ऊपर वाला खटखटा के देखता है और मोस्टली लोग भाग जाते हैं। और मुझे पक्का यकीन है कि आप सारे के सारे लोग चैंपियन हैं, टाइगर हैं, जो अपने ऊपर डायमंड का स्टैंप लगाते हैं और डायमंड बन के दिखाएंगे। आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल गुरुजी, डायमंड बन के दिखाएंगे गुरुजी। वेरी गुड। अब देखिए साथियों, 100% सफलता के लिए सिर्फ 3 काम हमें करने होते। 90% एक्साइटमेंट, आपकी आवाज में दम होना चाहिए। 25% वॉल्यूम ज्यादा, चेहरे पे मुस्कुराहट, बढ़िया ड्रेस कोड और परफ्यूम छिड़क के, जो भी आपके पास शानदार कपड़े हैं, हमेशा अपने ऊपर काम करें। आपका एक्साइटमेंट आएगा, आपके पास एक्साइटमेंट आएगा। आपका बैग प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, बाल एकदम बढ़िया तरीके से करके एकदम चकाचक रहिए। ऐसे लगना चाहिए कि यार इस व्यक्ति के अंदर कुछ तो है। एनर्जी लेवल एकदम प्रॉपर तरीके से करें। उसके लिए कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। एनर्जी लेवल स्ट्रॉन्ग करने के लिए जॉगिंग, वॉकिंग, सुबह एक्सरसाइज कुछ भी कर सकते हैं, जो आपको सूटेबल हो, पक्का करें। उसके बाद सुबह जल्दी उठें। उसके बाद सुबह मॉर्निंग में आपके पास में जब भी समय मिलता है, या फिर जब भी सुबह मॉर्निंग में या दिन में जब भी आपको थका थका महसूस करें, तो कॉफी आपको हमेशा एनर्जेटिक रखती है। अपनी प्रॉपर तरीके से डाइट प्लान बनाएं, क्योंकि हम यहाँ पे बताते हैं ना कि यहाँ पे हर तरीके की सफलता बताई जाती है। तो मैं हेल्थ के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं जब जिम जाता हूँ तो मेरा डाइटिशियन जो मेरे को बताता है प्रॉपर तरीके से क्या क्या चीजें खानी है, क्या क्या चीजें नहीं खानी। खाली 1 क्विंटल का आदमी बन के घूमने से कुछ नहीं होगा। आपको हमेशा फुर्तीला और जोश आपके अंदर होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए। आपकी बॉडी इतनी हल्की होनी चाहिए कि जब आप डायमंड बन जाओ तो लोग आपको ऐसे उठा लें। जब हल्का होगे तभी उठाओगे ना। और आपका वजन ही 1-1.5 क्विंटल हो गया तो फिर कोई नहीं उठाएगा। तो ये सबसे पहले एनर्जेटिक रहने का तरीका, आप अपनी डाइट के ऊपर और अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। बचपन में हमने किताबों में पढ़ा था ना, पहला धन निरोगी काया और दूसरा धन जेब में हो माया।
आप एनर्जेटिक रहेंगे, सेफ शॉप में दबा के एक्साइटमेंट के साथ काम करेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, माया अपने आप आ जाएगी। ये काम पक्का करें। 8% टेक्निक अब आगे बात कर लेंगे, 2% फाइन ट्यूनिंग। आज सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ये बहुत सारी चीजें हैं, अपलाइन को पक्का अपडेट करें कि मैं किस दिशा में काम कर रहा हूँ। अगर आपका चेक नहीं बन रहा तो अपलाइन को फोन लगाएं, बोला सर मेरी दिशा ठीक करो, मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए कि जिससे मेरा वीकली चेक बन जाए। वैसे तो सारी बातें मैं क्लियर कर ही दूंगा, लेकिन फिर भी आपको अपनी अपलाइन से फाइन ट्यूनिंग प्रॉपर तरीके से रखनी चाहिए। अगर आप अपलाइन से फाइन ट्यूनिंग रखते हो तो आपको आपके अपलाइन को पता रहेगा कि ये व्यक्ति पूरे डेडिकेशन के साथ बिजनेस करना चाहता है, और ये बिजनेस अपलाइन का ही होता है। जो लोग अपलाइन को पकड़ के काम करते हैं, अपलाइन की गाइडेंस में काम करते हैं, सिस्टम और अपलाइन को अपने अंदर डाल के काम करते हैं, उनके ऊपर डायमंडशिप का ठप्पा पक्का लगता है, 100% श्योर लगता है। और जो सिस्टम और अपलाइन से हट जाते हैं वो पानी की बूंद की तरह टपक जाएंगे, उनका पता नहीं चलेगा वो कहाँ चलेगा। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सारे का स्टेप जो है फ्राइडे की ट्रेनिंग में हम कंटिन्यू जानते हैं। ड्रीम, लिस्ट, इन्विटेशन, 14 प्लान, फॉलो, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, वीडियो, बुक्स, फंक्शन। ड्रीम मैंने बता दिया, फोकस आपका तब बनेगा जब आपके पास कारण होगा। आपके पास कारण होगा, कारण आपके पास होगा तो आपका फोकस बन जाएगा। डेडलाइन दे दो, अपने ऊपर डाल दो कि इसको मैं किसी भी कीमत पे इस साल में, इस महीने में, इस हफ्ते में पूरा करके दिखाऊंगा। टारगेट अचीव करने का आपको फार्मूला बताता हूँ। यहाँ पे मैं एक रैंक इनकम का कैलकुलेशन करने के लिए मैंने निकाला है, बाकी आप जो भी अमाउंट लगाते हैं उस अमाउंट को इस हिसाब से निकाल सकते हैं। यहाँ पे जितने भी लीडर काम कर रहे हैं, किसी के नीचे 2 की, 4 की, 5 की टीम हो सकती है, और जिसके नीचे नहीं है वो अपने हिसाब से निकाल लीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट रैंक हमें चाहिए। फर्स्ट रैंक में लेफ्ट में 2600 बिजनेस वॉल्यूम और राइट में 1400 बिजनेस वॉल्यूम हम करते हैं 4 वीक में। हमने 1 महीने का टारगेट रखा कि 1 महीने के अंदर फर्स्ट रैंक को अचीव करेंगे। एक फ्रेशर व्यक्ति अगर काम करता है और पहला रैंक अचीव करता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको 4 वीक को डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल 2600 बिजनेस वॉल्यूम को हमने 4 से भाग कर लिया, 650 बिजनेस वॉल्यूम हर हफ्ते उसको चाहिए। अब हफ्ते में 650 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, 6 ज्वाइनिंग के लिए। अब सिस्टम बोलता है कि 15 प्लान दिखाएंगे, 3 ज्वाइनिंग आएंगी, और 30 प्लान अगर हम दिखाएंगे तो हमारे पास महीने में 6 ज्वाइनिंग आ जाएगी। 6 ज्वाइनिंग लेफ्ट में, 6 ज्वाइनिंग राइट में निकालने के लिए 60 प्लान करने हैं। पर डे की 2 प्लान की एवरेज आती है। 2 प्लान करने के लिए क्या करना है, 1-to-1 प्लान, जूम प्लान, ग्रुप प्लान, वेन्यू प्लान। ये 4 तरीके से अपने इसको प्लान को जो है हिट कर सकते हो, आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। अब वही बात, अगर आपके पास में कुछ टीम है, 600 बिजनेस वॉल्यूम आपको लेफ्ट में और 350 बिजनेस वॉल्यूम अगर राइट में चाहिए, और आपकी टीम में फॉर एग्जांपल 5 लीडर हैं, तो 5 से अगर आप डिवाइड करोगे तो एक लीडर 130 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में निकालता है और एक लीडर 70 बिजनेस वॉल्यूम राइट में निकालता है, रीसेल में, रीपरचेज में, तो भी आपका टारगेट हिट हो जाता है। भाई अपनी टीम से रीपरचेज तो करवा सकते हो ना। यस गुरुजी। एनालाइज करो कि आपकी टीम में किस व्यक्ति को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, और हर व्यक्ति, हमारे पास सेफ शॉप में जो प्रोडक्ट हैं बहुत ही शानदार हैं। ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा बीच में कोई व्यक्ति स्लाइड पे जो है रविंद्र जी चेक करो एक बार कौन है। तो ये गोल अचीव करने का तरीका है। अब इसको बड़े गोल को बना लो और अपने बड़ी टीम में डिवाइड कर लो। इससे आपका हमेशा ऐसा गोल आपके पास होना चाहिए। जब आप इस गोल को बना के, फॉर एग्जांपल आपने एक गोल बनाया कि मुझे 1 लाख रुपए की अचीवमेंट चाहिए, 1 लाख रुपए आपको चाहिए 2 महीने में, 50,000 रुपए महीने की इनकम आ गई। अब उसको डिवाइड करोगे आप और आपके लीडर्स में डिवाइड कर दो, उनके छोटे छोटे गोल बना दो, उनके 20-20 हजार रुपए के फोन के गोल बना दो। 5 लीडर का आपने 20-20 हजार का गोल बना दिया, उनके ऊपर आप काम करना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिक आपका गोल। लेकिन गोल बनाने के बाद एक्शन भी करना है, वो आगे मैं बताऊंगा। बहुत सारे लोग गोल बना के घर बैठ जाते हैं। इस दुनिया में दोस्तों जो भी चीज आपको पानी है तो उसके लिए एक्शन करना पड़ेगा, बगैर एक्शन के नहीं मिलेगा। सारे काम रोक दो, सबसे पहले टारगेट को ठोक दो। सारे काम रोक दो। मैं आपको बताऊं, वेरी फ्रैंक, जीवन में लोग पैदा हो रहे हैं, जीवन में लोग दुनिया से जा रहे हैं, जीवन में लोग बीमार हो रहे हैं, जीवन में लोग स्वस्थ हो रहे हैं, जीवन में बारिश आ रही है,
जीवन में पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, लोग, परिवार, घर, देश, दुनिया सब चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन आपका फोकस किस चीज पे है वो चलने वाला है। और मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ आदतों का खेल है। हर व्यक्ति के पास अपने गोल अचीव करने के लिए भगवान ने 24 घंटे दिए। प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करके टारगेट को ठोक दो या फिर बहाने बना के घर में सो जाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे आपका टारगेट होना चाहिए, आपके घर में इमेज लगी होनी चाहिए, और जब ये काम आप करोगे तो कंटिन्यू आगे बढ़ते चले जाओ। क्लियर है? सारे काम रोक दो, सबसे पहले टारगेट को, टारगेट आया तो छाती ठोक के बोलो, बोला सर आपकी बार तो हम जीत जाएंगे। अब टारगेट पूरा करने के लिए हमें लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास मेथड वही है जो हर बार हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लीडर्स के साथ में 4 प्रकार की लिस्ट एक होती है। ये आप अपने फोन में भी बना सकते हैं, 4 प्रकार की लिस्ट। ये वाली लिस्ट, न्यू प्लान लिस्ट, डीडी लिस्ट, किसी व्यक्ति ने आपके साथ साइन अप किया, रजिस्ट्रेशन कर दिया और डीडी के लिए आपसे समय मांगा उसने, 1 तारीख को 2 तारीख को, नोट करें। टीम के माध्यम से समय मांगा है, नोट करें। साइन अप फॉर्म भर दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया है, या उसने जो है आपके 2-4 हजार रुपए की शॉपिंग करके बिजनेस में एंटर कर लिया है, उसकी रीपरचेज कराने के लिए डेट डालें। ये 4 लिस्ट जो है ये एक लीडर के पास होनी चाहिए। ये 4 लिस्ट क्यों होनी चाहिए? ये 4 लिस्ट आपको व्यस्त कर देती है। आप सुबह डायरी खोलोगे, ओहो आज तो उस फलाने व्यक्ति का ज्वाइनिंग आने वाला है, आप उसको फोन लगाओगे। आपके पास डीडी का लिस्ट होगा, आपके पास न्यू प्लान का लिस्ट होगा, आपकी टीम में फोन लगाओगे, श्रीमान आपने वो फलाने सिंह को प्लान दिखाया था, उसका डीडी आने वाला है, उसका बताओ क्या हुआ। लीडर का काम, आपने साइन अप कर दिया, उसका रीपरचेज का क्या हुआ, सर कॉल करो, बोला सर रीपरचेज करो, इस बिजनेस के माध्यम से रीपरचेज के बेनिफिट्स उसको बताओ। उसको बताओ कि रीपरचेज करने से इस बिजनेस के माध्यम से ट्रिपल सी में आपका क्या बेनिफिट होने वाला है। उसको बताओ कि 100 बिजनेस वॉल्यूम अगर आप कंप्लीट कर दोगे तो ट्रिपल सी में आ जाओगे आप। अगर आप उसको अपनी आईडी को एक्टिव करते हो, हर व्यक्ति अपनी आईडी एक्टिव करने के लिए, हर लीडर अपने टीम के जितने भी लोग हैं उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करके रखे कि यार इस व्यक्ति का जो है रीपरचेज का डेट कब है। ये लिस्ट अगर आपके पास होगी तो एक लीडर अपने आप को ऑटोमेटिक एक्टिव कर लेगा, क्योंकि जब रॉ मटेरियल होगा तो प्रोडक्ट तो बनेंगे ही बनेंगे, ज्वाइनिंग तो आएंगे ही आएंगे। ये लीडर की। उसके बाद 3F रूल, ये सारे लोगों को पता है, आज तो डिजिटल हो गया, मैं इसको 3F की बजाय मैं बोलता हूं सोशल मीडिया स्टेटस। व्हाट्सएप स्टेटस मेरे ख्याल से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लगाता नहीं होगा, जो देखता नहीं होगा। आप सोशल मीडिया पे जाके स्टेटस जो व्हाट्सएप पे आप देखते हैं, अपने लिंक पे प्लान का लिंक जो है उसका कॉपी करके रखें। स्टेटस देखा, जो व्यक्ति आपको लगा उसको टक से छेप दिया, उसके बाद उससे चैट करिए और शाम को इनवाइट कर दिया। वो लिस्ट आपकी इस तरीके से बन सकती है। अब आगे बात करते हैं। इनविटेशन का मैंने बता दिया। अभी हमारे महागुरु मिस्टर ओम प्रकाश साहब ने कंटिन्यू में इनविटेशन का बहुत शानदार मेथड दिया हुआ है, उसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो बहुत इजी तरीके से इनविटेशन किया जा सकता है। उसके ऊपर आप छोटी सी स्लाइड बना के हिंदी में लिख के स्टेटस लगाइए, सोशल मीडिया पे पोस्ट करिए। तो आगे मैं आपको तरीका बताऊंगा। इनविटेशन टूल वो हो गया, डिजिटल इनविटेशन करिए। आजकल शादी ब्याह के कार्ड भी डिजिटल आने लग गए हैं, व्हाट्सएप पे लोग भेज देते हैं। मैंने तो कहीं ऐसी शादी भी की है व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर, जब व्हाट्सएप के ऊपर उन्होंने कार्ड भेजा और साथ में बारकोड लगा हुआ था। अगर आप नहीं आ सकते तो आप जो है सगुन यहाँ पे बारकोड के माध्यम से स्कैन करके भेज सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया अब सारा का सारा। तो हम भी डिजिटल काम क्यों ना करें, जब आपके पास आने जाने का समय, लेकिन 1-to-1 में काम करना है। 1-to-1 में जब आपको समय लगता है काम करना है, लेकिन जब 1-to-1 में काम करने के बाद में आपके पास ऐसी जगह पे आप हो जहां पे आप प्रॉपर तरीके से जा नहीं सकते, अपनी नौकरी पे हो, अपने बिजनेस में हो, नाइट में हो, सुबह हो, जब भी आपके पास समय लगे तो आप सोशल मीडिया पे इन्विटेशन कर सकते हैं जूम के ऊपर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए इन्विटेशन का तरीका, बढ़िया सी पोस्ट बनाइए, लाइक और कमेंट, जितने लोगों से आपका परिचय है उनके नीचे लाइक और कमेंट करिए, हाय हेलो हो जाएगी। उसके बाद बहुत शानदार, जैसे हम सिस्टम में बोलते हैं
सामने वाले की बढ़िया से तारीफ करें। तारीफ करने के बाद में उस व्यक्ति से हाय हेलो हो जाएगी। उसके बाद मैसेंजर पे जाके नंबर शेयर कर ले। नंबर शेयर करने के बाद में आप उससे बोलोगे कि श्रीमान एक ऐसे ऐसे करके जो है मैं एडवाइजर हूं और इनकम को खर्चों को इनकम में बदलने का रास्ता हम बताते हैं। जैसा आपको बेटर लगे, जिस भी लैंग्वेज में आपको बेटर लगे आप उससे शेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो है रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा और आप उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब पे प्लान शेयर कर दीजिए, जूम मीटिंग शेयर कर दीजिए। ये काम बड़ी इजीली किया जा सकता है, लेकिन बात आ गई फोकस की। फोकस आपको करना पड़ेगा। फोकस आप जब करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट बड़ा होता चला जाएगा। क्लियर है? इसके आप, मैं चाहूंगा कि आप सारे के सारे लोग ये जो स्लाइड है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इजी रहे। जी गुरुजी, जी गुरुजी। उसके बाद क्या नहीं करना, ये हमें सब हर ट्रेनिंग में बताया जाता है। नेम ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ वर्क, इन्वेस्टमेंट, पब्लिक प्लेस में बातचीत, जल्दबाजी, ये चीजें नहीं करनी। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, नेम क्यों नहीं बताया जाता, प्लान में बताते हैं हम नाम। नेचर वर्क, काम क्या करना है प्लान में बताते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या करनी है प्लान में बताते हैं। पब्लिक प्लेस में बातचीत, हर चीज की एक जगह होती है, हर बात करने की एक जगह होती है। हर क्या बोलते हैं, अगर कोई व्यक्ति बीमार जो है तो उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास। अगर हमें कोई कानूनी तरीके की जानकारी लेनी है तो हमें वकील के पास जाना पड़ेगा। हर चीज का एक दायरा होता है। तो वैसे ही इस बिजनेस को करने का एक तरीका है, उसके माध्यम से काम करें। अमिताभ बच्चन ने करोड़ों रुपए की फिल्म बनाई और आप उसको जाके मैं आपको सुना दूं, मजा आएगा? कभी मजा नहीं आएगा। फिल्म बनाई है दिखाने के लिए, उसको जाके थिएटर में देखना पड़ेगा तब मजा आएगा। बिजनेस प्लान दिखाने का है, बिजनेस प्लान सुनाने का नहीं है। तो ये गलती ना करें कि आप बिजनेस प्लान को सुनाने की कोशिश करें। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है सर, मैं इसको सुना देता हूँ। अगर आप इस बिजनेस को लूज करोगे तो ये बिजनेस आपको कुछ नहीं देगा, लेकिन अगर आप सिस्टम और अपलाइन को प्रॉपर तरीके से फॉलो करके आप इस बिजनेस को करते हो तो ये बिजनेस आपको सब कुछ देगा। पैसा देगा, समय देगा, सम्मान देगा, सुरक्षा देगा, सारी की सारी चीजें इस बिजनेस से आपको हासिल हो जाएंगी। क्लियर है? यस गुरुजी। उसके बाद SW5 रूल, सम विल कम सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समिंग फॉर वेटिंग, सो स्टार्ट। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, क्या फर्क पड़ता है? कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, लगातार काम करें। क्योंकि साथियों इस बिजनेस के लॉजिक को समझिए कि आप चाहते हैं कि दुनिया का हर आदमी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इस पूरी दुनिया में 80-20 का फार्मूला काम करता है। 80% लोग इस जीवन में सिर्फ 2 वक्त का खाना खाने के लिए आते हैं। 20% लोगों से दुनिया चलती है। 20% लोग जीवन में बड़ा काम करते हैं, लेकिन हम किसी भी व्यक्ति को ये नहीं बोल सकते कि कौन 20% की कैटेगरी में है, कोई 80% की कैटेगरी में है। सिस्टम में आप लाएंगे, सिस्टम छटनी करता चला जाएगा और लोग हमारे साथ, कुछ लोग आते जाएंगे। और कुछ लोगों से ही इस बिजनेस का सबसे बड़ी खासियत ये है, इस बिजनेस में इतने सारे लोगों को प्लान दिखाओगे, इतने सारे लोग जुड़ेंगे, फिर भी ढेर सारा पैसा आएगा, फिर भी ढेर सारा पैसा आएगा। मैंने इस बिजनेस के माध्यम से अभी तक 44 ज्वाइनिंग कराई है, 44 ज्वाइनिंग कराई है। 25,000 से ज्यादा का नेटवर्क हो गया। और 25,000 से ज्यादा का मैं आपको बार बार क्यों बोल रहा हूं, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि अब बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया बिजनेस। अब ये नहीं पता चलता कि 200 बिजनेस वॉल्यूम के कितने ज्वाइनिंग हुई है, 100 बिजनेस वॉल्यूम की कितनी हुई है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि कितनी टीम बन गई। अब बिजनेस वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, अब सिर्फ लेवल है, वो जल्द ही जो है डबल डायमंड शो हो जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बताता हूं कि सिस्टम को फॉलो करें और सारे लोगों को, आ गया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आ गया तो वेलकम वरना भीड़ कम। ये डायलॉग आपको सब लोगों को पता है, क्योंकि हमारे लिए हर व्यक्ति एक नंबर है। साथियों एक नंबर हमारा 5 करोड़ रुपए का है। एक व्यक्ति आपके लेफ्ट में, एक राइट में अगर क्राउन एम्बेसडर बनता है तो आपके पास 10 करोड़ रुपए की अचीवमेंट हो जाएगी। रैंक, इनकम, ट्रेवलिंग, फंड, पेंशन, वो सब अलग है। 5 करोड़ रुपए आ जाएंगे। तो एक आदमी को आप 500 रुपए, 1000 रुपए की ज्वाइनिंग के लिए मत सोचे। उस व्यक्ति को आप सोचें कि ये मेरा क्राउन है, इसको मैं बच्चों की तरह पाल के साथ रख के इस बिजनेस को इसके साथ करूंगा और इसको आगे लेके जाऊं। क्लियर है? अब घबराने की जरूरत नहीं है। कोई बोला ना बोलते तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत बढ़िया सेट होता है बाबा रामदेव जी का।
बाबा रामदेव। हम यहाँ पे आज पैनल पे कितने लोग हैं? 45 लोग। 45 लोगों में से कितने लोग हैं जो योगा करते हैं? गिने चुने 2 से 4 लोग योगा करते हैं। अगर 140 करोड़ की आबादी की मैं बात करूं तो 2% लोग योगा करते हैं। अब 2% लोग योगा करते हैं, लेकिन वर्ल्ड में योग गुरु के नाम से कौन जाना जाता है? बाबा रामदेव। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बात कोई मान रहा है कि नहीं मान रहा। आप अपने विचार को कंटिन्यू एक ही दिशा में, सही दिशा में, सिस्टम और अपलाइन के साथ में लोगों के सामने रखते रहेंगे, कब लोग आपके को फॉलो करने लग जाएंगे, कब आपके नीचे आपके पीछे शानदार टीम बन जाएगी, आपको खुद पता नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं। टीम वर्क। साथियों, यहाँ पे कुछ लोग अपने तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, 2 गधे रस्सी के साथ बंधे हुए हैं और वो एक दूसरे के साथ में खींच के खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद वो बैठ के एक मीटिंग लेते हैं जूम के ऊपर। जूम मीटिंग करने के बाद बोलते हैं, बोला भाई साहब ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे। आप किधर देख रहे हैं? इधर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं मीटिंग कर रहा हूं जूम पे, तो यहाँ पे वही बात हमारे ऊपर भी लागू होती है। मीटिंग होने के बाद में दोनों ने क्या डिसाइड किया कि आज के बाद हम मकरापंथी करके काम कर रहे थे। आज के बाद हम अपलाइन के सिस्टम की बात नहीं मान रहे थे। आज के बाद हम जो है चिकने घने की तरह बातें सुनते थे और ट्रेनिंग में आते थे, जूम प्लान में आते थे, लेकिन एक डक्के के 2 नहीं करते थे, देसी भाषा में बोलता हूं। लेकिन इन्होंने मीटिंग किया, अब मिल बांट के काम करेंगे। अगर हमें आज बताया गया कि हमें एक प्लान करना है तो हम प्लान करके ही सोएंगे। इन्होंने डिसीजन किया, तो देखिए इन्होंने दोनों ने भोजन भी कर लिया और जीवन आनंद से हो गया। वैसे ही आज की ट्रेनिंग में हम सारे के सारे लोग कमिटमेंट लेते हैं कि टीम की बात, खाली टीम में जुड़ा रहना और टीम की बात को, अपलाइन की बात को दिल पे लगा के और सिस्टम के प्रति ईमानदारी से काम करना टीम वर्क कहलाता है। आज अगर आपको टास्क दे दिया कि सर आप मुझे बताइए इस हफ्ते कितने का चेक बनाना है, नेटवर्क मार्केटिंग में टारगेट दिए नहीं जाते, खुद ही लेने पड़ते हैं। आपने टारगेट लिया सर इस हफ्ते 400 बिजनेस वॉल्यूम करके दिखाऊंगा, कुछ भी नहीं है, झोला उठाओ, प्लान दिखाओ, आ गया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आ गया तो वेलकम, वरना भीड़ कम। और मैंने बता दिया आपको, आपका फोकस जब क्लियर हो जाएगा, आदतें सही हो जाएंगी, बिजनेस स्मूथ चलेगा और एक झटका लगेगा, आपका जहाज टेक ऑफ कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वीबीएफ, टीवीएफ भी बोल सकते हैं हम इसको, वीबीएफ भी बोल सकते हैं, क्योंकि टेप्स का जमाना चला गया इसलिए हमने वीबीएफ कर दिया और टेप इसलिए रखा हुआ है कि स्टेप जो है प्रॉपर तरीके से रहे। वीडियो, आप आदत डाल दो यूट्यूब के ऊपर जाके मोटिवेशन की ट्रेनिंग, आप अपने टीम के लिए अपने आप को खिलाड़ी बनाओ। मैं आपको आज एक बहुत बड़ी मंत्र बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जिनकी भी टीम इस बिजनेस के माध्यम से 15 से ज्यादा लोगों की है, वो बात को अपने कान खोल के अपने दिमाग में टन करके बिठा लेना। इस बिजनेस के माध्यम से आपके साथ में कोई खिलाड़ी आदमी आ गया और वो नेट मार्केटिंग में बहुत बड़ा काम करना चाहता है और आपके अंदर एक सही लीडरशिप नहीं है, एजुकेशन नहीं है, सिस्टम की नॉलेज नहीं है, तो आपके साथ नहीं टिकेगा। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग के माध्यम से, अपलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अपने आप को अपग्रेड रखते हो, अपने आप के अंदर नॉलेज गेन करते हो, कंटिन्यू अपग्रेड करते रहते हो ट्रेनिंग में, सारी चीजों में, तो कोई भी व्यक्ति आके आपके साथ में काम करने के लिए तैयार होगी। क्लियर है मेरी बात? हमेशा अपने आप को अपग्रेड रखो। ट्रेनिंग में जब भी आपको मौका मिलता है, अपने आप को कान खोल के और मुंह बंद करके ट्रेनिंग सुनो, क्योंकि इस बिजनेस में मैंने आपको बताया सफल होना मुश्किल नहीं है। इस बिजनेस में कंटिन्यू अपनी कुर्सी के ऊपर फिक्स रहना और उस कुर्सी पे बैठ के लगातार काम करना मुश्किल है। उसके बाद बुक्स, आजादी जीने की किताब हर लीडर 1 महीने में एक बार पढ़े, एक बार पक्का पढ़े, सिल्वर एंड अबव। उसके बाद बड़ी सोच का बड़ा जादू, जीत आपकी, रिच डैड पुअर डैड, और बहुत सारी बुक्स हैं। कंटिन्यू आदत डालिए कि आपके लेवल के हिसाब से आप अपनी अपलाइन से पूछ सकते हैं कि सर मैं बताइए कौन सी बुक पढ़ूं। अब बहुत सारे लोग लगे हुए हैं काम करने के लिए, लेकिन सिस्टम को फॉलो नहीं करते। ये 8 स्टेप फॉलो करने से आपकी साइकोलॉजी बन जाती है काम करने वाली, और इस सिस्टम के माध्यम से 8 स्टेप को फॉलो करके हिंदुस्तान के अंदर आज लाखों लोग करोड़पति बन चुके हैं।
लाखों लोगों ने इस बिजनेस के माध्यम से अपने सपनों को साकार किया। फंक्शन, आज देखिए, आपको ट्रेनिंग दी, जिन्होंने ट्रेनिंग ध्यान से सुनी होगी उनके दिमाग में एनर्जी लेवल बढ़ गया होगा। और मैंने ट्रेनिंग दी, मैंने आपसे बात करी, मेरी कानों ने भी ट्रेनिंग सुनी, मैं भी मोटिवेट हो गया हूं। क्योंकि जो चीजें हम बोलते हैं वो हमारे दिमाग में जो बातें होती हैं हम बोलते हैं जब, तो हमारे अंदर एक एनर्जी लेवल फ्लो करता है, उसको हम एक्शन में लेने की कोशिश करते हैं, हमारे लिए इजी हो जाता है। फंक्शन अटेंड करें। अभी जल्द ही हमारे बीच में मिस्टर ओम प्रकाश साहब, उनका दिशा वर्कशॉप कंटिन्यू चलता है, और हमें जब भी समय मिलेगा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनका समय हमें स्पेशली मिल जाए और हम अपनी टीम का एक शानदार बैच करें। और जैसे ही मुझे समय मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, शायद अगले महीने से अगले महीने, 2 महीने के बाद हमें समय मिल जाए, और उसके बाद हम बहुत शानदार जो है दिशा ट्रेनिंग यहाँ पे अटेंड करेंगे। उससे आपको विजन मिलेगा। फंक्शन आपको, अब जब आप इस बिजनेस में आ गए हो, तो जब आप 2-4 लोगों को देखते हो, 10 को देखते हो, 500 को देखते हो, लेकिन जब हजारों लोगों का फंक्शन आप देखोगे और एक जीरो से हीरो तक का सफर तय करने वाला व्यक्ति आपके सामने बताएगा कि मैंने इस बिजनेस को इस तरीके से सफल किया था, तो यहाँ पे दर्द होता है, दिल में आग लगती है। और जिसके आग लग गई ना, वही इस बिजनेस के माध्यम से बड़ा काम करके दिखाता है। जिसको आग लग गई, उसी व्यक्ति के अंदर एनर्जी फ्लो होती है। 3 साल में निपटा के काम खत्म करो। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, मेरे फादर साहब, मेरे परिवार के लोग, मेरी बीवी, बहुत सारे लोग मेरे को बहुत सारी बातें बोलते थे, मैं कान बंद करके सिर्फ सिस्टम के प्लान की बात सुनता, निपटा दिया। और आज इस बिजनेस के माध्यम से मैं फिर आपको बोलता हूं, अगले 5 साल में इस बिजनेस के माध्यम से कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं होगी कंपनी की जो हमारे पास नहीं होगी। इस भरोसे के साथ आज भी काम कर रहे हैं, आज भी मेहनत कर रहे हैं। मैं आपसे ट्रेनिंग ले रहा हूं, मेरी आवाज में आज भी आपको वही गूंज नजर आ रही होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ स्टार्टिंग से ज्वाइन है और आज भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। वही जोश नजर आ रहा होगा जब मैंने पहली बार किसी व्यक्ति को प्लान दिखाया था, जिस जोश से जुनून के साथ में आज भी मैं वैसे ही बात आपसे कर रहा हूं। ये सारा कमाल दोस्तों अपलाइन और सिस्टम का है। कंटिन्यूस सिस्टम के टच में रहना, अपलाइन के टच में रहना, आपके अंदर एनर्जी फ्लो करता रहता है और आपने लगातार स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाला उन्हीं व्यक्ति की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करना चाहते हैं, और वो, लेकिन ऊपर वाला बोलता है सेफ शॉप को ज्वाइन कर लिया, आदतें सही कर ले, आदतें सही कर ले, प्लान दिखाने की आदत डाल दे, ग्राउंड में निकलने की आदत डाल दे, कॉलिंग करने की आदत डाल दे, अपलाइन से बात करने की आदत डाल दे। बाकी 3 से 4 साल के प्रोसेस में आपको डायमंड शिप तो अपने आप मिल जाएगी, भगवान ऑटोमेटिक दे देगा। लेकिन ये काम किसको करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। धरती पे जन्म लेने वाला हर इंसान सफल हो सकता है, लेकिन चंद असफलताओं के बाद। यहाँ पे मोहम्मद गोरी की कहानी सब लोगों ने सुनी है, लेकिन मैं फिर भी शॉर्ट में आपको सुनाना चाहूंगा। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज का 17 बार युद्ध हुआ, लेकिन मोहम्मद गोरी जब पृथ्वीराज पे पहली बार गया और पूरे दल बल के साथ जब वो गया, तो जाने के बाद में हार के वापस आ गया। हार के जब वापस आया तो गांव मोहल्ले के लोगों ने बोला, मोहम्मद गोरी तू कैसा आदमी है, पृथ्वीराज चौहान से हार के आ गया। वो बोलता है सारी बात ठीक है, मैं हार के तो आ गया, लेकिन एक बार और, एक बार और। साथियों, यही बात दूसरी बार हारने के बाद बोली, एक बार और। यही बात फिर तीसरी बार हारने के बाद बोली, एक बार और यही बात चौथी बार बोली। ऐसे 16 बार बोलने के बाद 17वीं बार जब वो गया तो पृथ्वीराज चौहान को उसने हरा दिया। इस बिजनेस में भी आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद जिस जोश और जुनून के साथ में उस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए काम किया था, काम करके टीम बनाई थी, उस जोश को अपने अंदर जगाओ और एक बार बोलो, एक बार एक बार और, एक बार और अपने दिल में आग लगा के निकलो और आपको सफलता मिल जाएगी। असफलता की दर को बढ़ा दो। असफलता सफलता का राजमार्ग है। जितनी ना सुनोगे उतनी हाँ आ जाएगी, जितनी ना सुनोगे उतनी हाँ आ जाएगी, जितनी ना सुनोगे उतनी हाँ आ जाएगी। प्लान दिखाओ ज्यादा, फॉलोअप करो ज्यादा, साइन अप करो ज्यादा, ट्रेनिंग में लोगों को ज्यादा बिठाओ,
जितने ज्यादा प्लान दिखाओगे उतने ज्यादा ना मिलेंगी, और जितनी ज्यादा ना मिलेंगी उतनी ज्यादा हाँ कन्वर्ट होगी। कंटिन्यू 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 प्लान दिखाओ, प्लान दिखाए बगैर सोना नहीं है। अब इस बिजनेस में क्या करना है, देखिए अब आपको छोटी छोटी इंप्रूवमेंट की कुछ बातें बताता हूं। परिवार में जैसे बच्चे होते हैं ना, वो बच्चों को क्या करना पड़ता है, प्यार से समझाना पड़ता है, टेक्निक से समझाना पड़ता है। क्योंकि आजकल बोला गया है कि बच्चों को ना स्कूल में भी मार पिटाई बंद हो गई है। हमारा टाइम तो ऐसा था कि तख्ती से मारते थे हमें टीचर, और खौफ इतना था कि अगर टीचर ने बोल दिया तो होमवर्क तो छोड़ो, आप जो है 4-5 दिन का काम इकट्ठा ही कर लेते थे कि बोला मार पड़ेगी। लेकिन आजकल तो मार पिटाई तो होती नहीं है। तो बच्चों को क्या है, हम प्यार से समझाते हैं। वैसे ही साथियों, इस बिजनेस के माध्यम से अपने दिमाग को बिल्कुल प्यार से समझाओ, क्योंकि हमारा दिमाग बच्चे जैसा होता है। पहला तरीका, आप जब फुल टाइम बिजनेस कर रहे हो या पार्ट टाइम कर रहे हो, इस दोनों में आपकी सफलता छुपी हुई है। लेकिन ये आपका दिमाग आपको चुपके से बोलता है स्पेयर टाइम कर लेते हैं, आज प्लान दिखा देते हैं किसी को, आज ट्रेनिंग अटेंड कर लेते हैं। अपलाइन कौन सा देख रहे, होता है कि नहीं होता? अपलाइन तो देख ही नहीं रहा। यस गुरुजी। वो बच्चे वाला दिमाग हमें क्या है, छोटा सा लॉलीपॉप देता है और उसमें हम भाग जाते हैं। तो साथियों, अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए, या तो पार्ट टाइम या फुल टाइम। पार्ट टाइम का मतलब पार्ट टाइम का मतलब अगर 4 से 8 घंटे, 4 से लेके 8 बजे तक आप शेप शॉप करेंगे तो शेप शॉप करेंगे। उसके बीच में कुछ नहीं करेंगे, ना बीवी का आटा लेके आएंगे, ना चीनी लेके आएंगे, ना दाल लेके आएंगे, कुछ नहीं, सिर्फ शेप शॉप। आपको अपने दिमाग को बिठा लेना है। उसके बाद और देखिए क्या करना है, जब आप स्पेयर टाइम से पार्ट टाइम में आएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका शेड्यूल फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे कितने घंटे काम करना है, कितने घंटे काम करना है। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। रात का सोने का समय फिक्स नहीं है, रात का सोने का समय फिक्स नहीं है, लेकिन सुबह आपको फिक्स टाइम पे उठना पड़ेगा। अपने टीम में मैसेज पास करना पड़ेगा, आपको फिक्स टाइम पे फोन करना पड़ेगा अपलाइन को, गुड मॉर्निंग आप लाइन से करके, और आज की कार्यनीति उनको बताओ कि सर ये एक्टिविटी होगी, कल क्या करना है। सोने से पहले आपको वो सारी की सारी चीजें प्रिपेयर करनी पड़ेंगी कि सुबह मुझे क्या एक्टिविटी करनी है, किसके माध्यम से प्लान दिखाना है, किसको प्लान दिखाना है, किसका फॉलोअप करना है, किसकी डीडी क्लोज करनी है, किसकी रिपरचेज करवानी है, किसकी आईडी डीएक्टिवेट हो गई है, उसको जो है, जो हमारा मंथली रहता है कि हमें इस आईडी पे इतने बिजनेस वॉल्यूम का शॉपिंग करना है, वो कंटिन्यू आप चेक करें। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी संगत किनके साथ है। आप ऐसे लोगों के साथ तो नहीं बैठते जो सुबह से लेकर शाम तक देश की राजनीति की, पॉलिटिक्स की, धर्म की बहुत सारी बातें करते हैं। साथियों, हम आने वाले समय में सिर्फ 2 ही धर्म रह जाएंगे, एक गरीब और एक अमीर। अब आपको तय करना है, हमें तय करना है कि हमें कौन से धर्म में रहना। गरीबपुर से अमीरपुर जाने वाले जो स्टेशन है वो सारे के सारे आपको पता है, तो आपको ये बात तय करनी पड़ेगी। उसके बाद अपने मेंटर्स को दिल से फॉलो करना पड़ेगा, दिल से फॉलो करना पड़ेगा, अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। उसके बाद जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था सिविल लेवल पे ही, यहाँ पे फिर मैं बोलना चाहूंगा, मेरे बीच में कुछ लोग हैं, देहरादून से 20-25 किलोमीटर एक सैला कोई जगह थी जहाँ पे मैंने वेन्यू शुरू किया था। सिल्वर लेवल पे ही मैंने प्रेमनगर में वेन्यू शुरू कर लिया था, फिर देहरादून में शुरू कर लिया मैंने। आपको सिल्वर लेवल पे ये दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि अलग सिटी में मेरा वेन्यू कैसे शुरू हो। ये एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी पार्ट टाइम और फुल टाइम। उसके बाद साथियों, आज की ट्रेनिंग में एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आज की ट्रेनिंग को सिर्फ एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आज की ट्रेनिंग को मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि हमारे पास जो समय हमें मिला था प्रॉपर तरीके से हमने जो है समय ले लिया है। और
साथ ही छोटी सी कहानी है और आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि सिस्टम और अपलाइन की बातें सिर्फ हम रिमाइंड करेंगे और हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। कहानी ये है कि एक छोटी सी चिड़िया अपने बच्चों को, जब वो बच्चे अंडे से बाहर आए तो उनको उड़ने के लिए एक पहाड़ पे ले जाती है और उनको सिखाती है कि उड़ा कैसे जाता है। तो उसमें से 3 बच्चे जो है वो माँ की बात को मान के, माँ बोलती है कि आपको पहाड़ से जंप करना है और जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको लगातार पंख फड़फड़ाने हैं, पंख मारते रहना है। अब हुआ क्या, एक बच्चा जब नीचे गिरा, जंप लिया उसने, थोड़ी देर पंख मारे और पंख मारते मारते कुछ समय ऐसा आया, उसके दिमाग में आया कि यार मैं पंख तो मार रहा हूं, मैं उड़ नहीं रहा, मैं कुछ और करके देखता हूँ, पैर मार के देखता हूँ, शरीर को टेढ़ा करके देखता हूँ, और वो ठाक से नीचे गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। फिर दूसरे को बोला, देखो इस बच्चे को मैंने बोला था कि जब तक तुम उड़ ना जाओ, जब तक तुम उड़ने ना लग जाओ, तब तक आपको कंटिन्यू अपने पंखों को चलाते रहना है। और इसने नहीं मानी। अब आपको ये गलती नहीं करनी, आप कंटिन्यू जाओ और जाके जंप करो और तब तक पंख चलाते रहना है जब तक आप उड़ना ना लग जाओ। दोस्तों सेकंड बच्चे ने भी जंप किया, जंप करने के बाद में पंख मारने की बारी आई, थोड़ी देर पंख मारता रहा, जैसे अपलाइन बोलते हैं ना प्लान दिखाओ, तो 1-2 प्लान दिखाने के बाद क्या करता है वो बंदा, बोला नहीं नहीं बस अपलाइन ने बोल तो दिया, कोई ज्वाइन तो कर नहीं रहा, पंख मारने बंद, और वो गिर जाता है और उसकी भी डेथ हो जाती है। लेकिन साथियों तीसरा बच्चा जब उड़ने की कोशिश करता है और जंप करता है, जंप करने के बाद में वो कंटिन्यू पंख मारता रहता है और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो उड़ जाता है। वैसे ही दोस्तों सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और अपलाइन आपको जो ट्रेनिंग बता रही है, सेकंड सारे के सारे काम ऑटोमेटिक हो जाते हैं। एक काम कंटिन्यू करते रहना, अगर आपको इस बिजनेस में डायमंड बनना है, प्लान दिखाते रहोगे, एक दिन आपके गले में डायमंड शिप का पट्टा जरूर डल जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। अगेन आप सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के इस ट्रेनिंग को ध्यानपूर्वक सुना, और मुझे बहुत अच्छा लगा। 1 घंटा मैंने आप लोगों से बात की, और साथियों इस ट्रेनिंग के बाद में जो बातें मैंने बताई, जो अच्छी बातें होंगी सिस्टम की और अपलाइन की हो सकती है, जो गलत बात होगी शायद मेरी हो सकती है, उसमें मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। और भविष्य में साथियों फिर आपसे मुलाकात होगी, और मेरी शुभकामनाएं, आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और जीवन में आगे बढ़ें। थैंक यू, गो डायमंड। थैंक यू सो मच गुरु, थैंक यू सो मच, वंडरफुल ट्रेनिंग। बस सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मैं कि कुछ कमिटमेंट्स तो करना पड़ेगा, और जो भी लोग कल सेल की उन सबको मुबारक हो। बस जो टारगेट रख के काम कर रहे हैं आपको भी मुबारक हो, बट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, मेहनत करनी है। जितना भी लीडर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके बिजनेस आपको काम करना है,